नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें बताती है कि इंसान की हिम्मत की ना कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी है एक जबरदस्त दृढ़ संकल्प की, एक अटूट हौसले की। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। साहस, हिम्मत, इसकी असली परिभाषा क्या होती है? सोचिए जरा। इसका जवाब ना किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये तो एक असल जिंदगी के सफर में छुपा है। एक ऐसा सफर जो हम सबको हिम्मत देता है। और वो सफर है बछेंद्री पाल का। ये नाम सिर्फ एक पर्वतारोही का नहीं है। नहीं, ये तो उस जिद का, उस जुनून का प्रतीक है जिसने पहाड़ों तक को झुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए उनकी कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी दुनिया की किसी ऊंची चोटी से नहीं, बल्कि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। एक साधारण सी लड़की और उसके असाधारण संकल्प की कहानी। तो उनके सपने की नींव कैसे पड़ी? देखिए, उनकी ट्रेनिंग किसी फैंसी जिम या सेंटर में नहीं हुई। उनकी ट्रेनिंग तो असल जिंदगी की मुश्किलों में हुई। हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना, अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए सिलाई का काम करना। सोचिए, यही छोटी छोटी चीजें, यही मुश्किलें उनके लोहे जैसे इरादों की बुनियाद बन रही थीं। और प्रेरणा कहीं दूर से नहीं, घर से ही मिली। अपने भाई को पहाड़ों पर जाते देखती और बस उस छोटी सी लड़की ने मन में ठान लिया कि वो सिर्फ उनके पीछे पीछे नहीं चलेगी, बल्कि उनसे भी आगे निकलकर दिखाएगी। बस यही एक छोटी सी जिद थी जो आगे चलकर इतिहास बनाने वाली थी। तो संकल्प तो था, लेकिन वो आत्मविश्वास में कैसे बदला? चलिए अब उनकी यात्रा के उस हिस्से पर चलते हैं जहां जुनून ने हुनर का रूप लिया। उनकी तरक्की कमाल की थी। 1982 में उन्होंने गंगोत्री और रुदुगेरू जैसी मुश्किल चोटियों को फतेह कर लिया। इससे उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान पर पहुंच गया। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब वो अपने हीरोज से मिली, तेंजिंग नोर्गे और जुंको ताबेई। सोचिए, एवरेस्ट को जीतने वाले पहले पुरुष और पहली महिला से मिलना ये कोई आम बात नहीं थी। उस मुलाकात ने ना उनके सपने को एक पक्के इरादे में, एक लक्ष्य में बदल दिया। उस दिन के बाद एवरेस्ट सिर्फ एक सपना नहीं रहा, वो एक मंजिल बन गया। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां हर एक सांस एक इम्तिहान थी और हर एक कदम इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा था। वो तारीख थी 23 मई 1984। एक ऐसा दिन जिसने भारत के पर्वतारोहण का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली थी। आखिरी चढ़ाई सबसे मुश्किल थी। सीधी खड़ी चट्टानें और उन पर जमी हुई बर्फ। जैसा उन्होंने खुद कहा था, ऐसा लग रहा था मानो शीशे की चादर बिछी हो। सोचिए, बस एक गलत कदम और सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। और इस खतरनाक रास्ते पर वो और उनके साथी आंग दोरजी बिना रस्सी के चढ़ रहे थे। जरा सोच कर देखिए, हर एक कदम रखने के लिए उन्हें अपनी आइस एक्स मतलब बर्फ की कुल्हाड़ी से सख्त बर्फ में जगह बनानी पड़ रही थी। ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, ये कमाल के हुनर का प्रदर्शन था। और फिर घंटों की उस जानलेवा चढ़ाई के बाद घड़ी में समय हुआ दोपहर के 1:07 और वो पल आ गया जिसका इंतजार सिर्फ उन्हें नहीं, पूरे देश को था। ये उनके अपने शब्द हैं। मैंने सागरमाथा के ताज का चुंबन किया। इन शब्दों में जीत का घमंड नहीं है, बल्कि एवरेस्ट के लिए, जिसे सागरमाथा भी कहते हैं, उसके लिए एक गहरा सम्मान, एक भक्ति का भाव है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर, जहां ठीक से 2 लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं थी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? वो घुटनों पर बैठी, अपना सिर बर्फ पर टेका और अपने साथ लाई दुर्गा माँ की एक तस्वीर को वहां बर्फ में दबा दिया। ये जीत सिर्फ जिस्म की नहीं थी, ये रूह की जीत थी। उनकी ये जीत सिर्फ उनकी नहीं रही, ये बहुत जल्द पूरे देश का गौरव, पूरे राष्ट्र का सम्मान बन गई। जब उनकी आवाज वॉकी टॉकी पर बेस कैंप तक पहुंची, तो कर्नल खुल्लर ने जो कहा वो मानो पूरे देश की आवाज थी। उन्होंने कहा, देश को तुम पर गर्व है। सोचिए, ये शब्द किसी भी अवार्ड से कितने बड़े होंगे। पूरे 43 मिनट उन्होंने दुनिया की छत पर 43 मिनट बिताए। ये सिर्फ 43 मिनट नहीं थे, ये वो पल थे जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गए और हर किसी के लिए एक मिसाल बन गए। और जब वो भारत लौटी तो देश ने भी उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। उन्हें देश के सबसे बड़े सम्मानों से नवाजा गया।
पर्वतारोहण में उत्कृष्टता के लिए स्वर्ण पदक, पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार। ये सब उनके उस कमाल के कारनामे को एक सलाम था। तो बचेंद्री पाल के इस जबरदस्त सफर से हम क्या सीख सकते हैं? इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ा सबक तो यही है कि कामयाबी का रास्ता ना कभी आसान नहीं होता। असली चीज है आपका अटूट इरादा, वो जिद जो आपको हर मुश्किल से लड़ने और बस आगे बढ़ते रहने की ताकत देती है। ये लाइन उनकी कहानी को ना बहुत खूबसूरती से बयां करती है। उनका संकल्प एक छोटे से बीज जैसा था जिसने ठान लिया कि उसे मिट्टी को चीर कर बाहर आना है, और वो इतना मजबूत था कि उसके आगे बड़ी बड़ी चट्टानों को भी रास्ता देना पड़ा। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। बचेंद्री पाल की कहानी यही सिखाती है कि चाहे वो सचमुच के पहाड़ की चोटी हो या फिर जिंदगी की कोई और चुनौती, अगर इरादा पक्का हो तो ऐसी कोई चोटी नहीं है जो बहुत ज्यादा ऊंची हो जिसे जीता ना जा सके।